हे फ्रेंड्स, ये है मैक्सिमा की राउंड में मैक्स प्रो नाइट ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच जो कि गूगल सीरीज एआई वॉइस असिस्टेंट के साथ अवेलेबल है। इसके जो मेन फीचर्स हैं ये है एआई वॉइस असिस्टेंट, ब्लूटूथ कॉलिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, मल्टी स्पोर्ट्स मोड, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, ऑक्सीजन मॉनिटर, पेडोमीटर, स्लीपिंग मॉनिटर एंड 100+ वॉच फेसेस है। कूल मेटल बॉडी के साथ ये वॉच अवेलेबल है और ये सबसे पहली इंडियन स्मार्ट वॉच है जो कि राउंड में आपको विद कॉलिंग फीचर के साथ लोएस्ट प्राइस रेंज में आपको अवेलेबल है। लोएस्ट प्राइस रेंज में मार्केट में अवेलेबल है। तो हम अभी इस वॉच की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। स्मार्ट वॉच को ओपन करते ही सबसे पहले आपको वारंटी कार्ड देखने को मिलता है जिसके बाहर ही आपको कनेक्टिविटी और पेयरिंग के बारे में बताया गया है। एक्टिवेशन, अगर आपने ऑनलाइन वारंटी को एक्टिवेट करना है तो क्या प्रोसीजर है वो इसमें मेंशन किया हुआ है। तो ये है दोस्तों इसकी फ़र्स्ट लुक। अभी इस वॉच को ऑन करके देख लेते हैं। 3 to 5 सेकेंड्स प्रेस करके रखना है। तो ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ भी ये वॉच अवेलेबल है। अगर हम इसकी बॉडी क्वालिटी के पर ध्यान दें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका नाम मैक्स प्रो नाइट एआई वॉइस सिस्टम, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, हार्ट रेट, पेडोमीटर, तो ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे। अगर बात करें इसके स्ट्रैप्स की तो ये रिमूवेबल स्ट्रैप्स है, आप खुद ही इसे एडजस्ट कर सकते हैं, वियर कर सकते हैं। कोई इसकी जगह नया भी आपने अटैच करना है तो खुद ही यहाँ से पिन्स को रिमूव करके खुद ही अटैच कर सकते हैं, ईजिली होता है ये। और स्ट्रैप की जो क्वालिटी है काफ़ी सुपीरियर है क्योंकि मैक्सिमा ब्रांड जो है वो वॉचेस की लाइन में एक अच्छी रेंज में और अच्छी क्वालिटी के साथ है। तो जो ये स्ट्रैप्स की यूजेस करते हैं, जो वैसे भी वॉचेस में जो ब्रांड आते हैं उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। अगर साइड बटन्स की बात की जाए, जो साइड क्राउन है, तो ये स्क्रॉलिंग नहीं है, मूवेबल नहीं है। पहली वॉच जो आई थी इसकी स्केयर में उसमें मूवेबल था, इसमें ऐसा नहीं है। डाउन स्लाइड करने पे सबसे पहले आपको फ़ोन कॉल का जो फीचर है वो देखने को मिलता है। ये फीचर ऑन होगा तो ही आप कॉल को जो फीचर है कॉल का उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कॉल आप पिक कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। इसके बाद आती है लो बैटरी मोड। तो लो बैटरी मोड को आप ऑफ़ रखेंगे तो आपकी जो ब्राइटनेस है वो फुल रहेगी, जैसे आप यूज़ करना चाहें। आइदर लो पावर मोड को ऑन रखेंगे तो ब्राइटनेस 0 लेवल की हो जाएगी। इसके बाद फ्लैश मोड है, देन वाइब्रेशन है, देन ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस कम ज़्यादा यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेटिंग में आप जाएंगे, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को आप यहाँ से स्टार्ट, स्टॉप, यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। अलार्म मोड है, अलार्म को आप मैनुअली यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। पहली जो वॉचेज आती थी उनमें एप्लीकेशन से करना पड़ता था, लेकिन यहाँ से आप अलार्म को सेट कर सकते हैं। जितने बजे का आप अलार्म रखना चाहो वो लगाने के बाद आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। टाइमर फीचर्स है, टाइमर फीचर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने सेकंड्स का आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करके स्टॉप करके जैसे भी आप यूज़ करना चाहें इस टाइमर फीचर्स को तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। टाइमर के बाद आता है मेनू स्टाइल। तो ये ग्रिड मोड में रखना है या लिस्ट, तो मैंने आपको बताने के लिए लिस्ट व्यू कर लेता हूँ। ब्राइटनेस पहले बताया था। रिंग अलर्ट, तो रिंग अलर्ट में आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, वाइब्रेशन ओनली, रिंग अलर्ट या म्यूट। यानी ये जो है अगर आपको कोई कॉल आ रही है और आप चाहते हैं कि रिंग ना हो तो आप वाइब्रेशन ओनली कर दीजिए। अगर रिंग चाहते हैं तो रिंग अलर्ट के साथ कर दीजिए, म्यूट चाहते हैं तो म्यूट मोड ऑन कर दीजिए। इंटेंसिटी का ये जो वाइब्रेशन की क्वालिटी है, स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, सॉफ्ट चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। फ़ोन का जो मैंने आपको बताया कि ऑन ऑफ ये कॉलिंग के लिए होता है। अगर आपने कॉल पिक करना चाहते हैं तो ऑन कर दीजिए, अगर आप खाली नोटिफिकेशन रखना चाहते हैं तो फ़ोन फीचर्स को ऑफ़ कर दीजिए। कॉल रीसेट, यहाँ से आप जो कॉल्स करते हैं उनको कॉल्स को अगर रीसेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद पावर सेवर मोड भी मैंने बताया था। ये रीसेट जो है ये वॉच की रीसेट के लिए होता है। अगर आपको वॉच में किसी तरह का कोई इशू आ रहा है, हैंग कर रही है या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि आप फैक्ट्री रीसेट में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी रीसेट बटन से आप रीसेट कर दीजिए। इसके बाद पावर ऑफ़ का बटन है, अगर आपका साइड बटन पावर ऑफ़ में नहीं वर्क करता तो यहाँ से आप पावर ऑफ़ कर सकते हैं। अबाउट है, अबाउट फीचर्स को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट मैक एड्रेस देंगे। ये एक मैक एड्रेस होता है नोटिफिकेशंस के लिए, दूसरा जो मैक एड्रेस है वो है कॉल पिक करने के लिए। तो दोनों ही कनेक्ट होने ज़रूरी होती है। ये QR कोड है एप्लीकेशन के लिए।
अब हम राइट को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है एक्टिविटी। एक्टिविटीज़ में आपको जो डेली स्टेप कितने चले हैं, कितनी कैलोरीज बर्न हुई है, कितना डिस्टेंस कवर अप किया है, ये सब इन्फॉर्मेशन 24 आवर्स के अकॉर्डिंगली देता है। इसके बाद आता है स्लीप ट्रैकर। स्लीप ट्रैकर में आपने कौन सी लाइट में स्लीप किया, यानी आपने कितने आवर्स की नींद पूरी की है, कितनी नॉर्मल है, कितनी डीपली है, ये सब इसमें मेंशन करता है। फ़ोन यहाँ से अगर आप कॉल जो कनेक्टिविटी है तो आप कॉल कर भी सकते हैं, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स ऐड भी हो सकते हैं। और इसके बाद डायल पैड है, यहाँ पे आप नंबर को प्रेस करके डायल कर सकते हैं। AI वॉइस असिस्टेंट, ये फीचर्स भी आपका जब तक कॉल कनेक्टिविटी नहीं होती, आपका कॉल वाला फीचर कनेक्ट नहीं होता, तब तक AI वॉइस असिस्टेंट फीचर यूज़ नहीं हो पाता। इसका काम होता है कि जब आप कोई फ़ोन में कोई एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से AI वॉइस असिस्टेंट को ऑन कीजिए और वहाँ से कमांड दीजिए और कमांड फ़ोन में रन हो जाएगी। इसके बाद आता है हार्ट रेट सेंसर। तो हार्ट रेट सेंसर्स आप जब वॉच वेयर की होगी तो हार्ट रेट सेंसर वर्कआउट करेगा। देन ट्रेनिंग में आप वॉकिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, ये डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं। ये इन सभी मोड्स में आप ट्रेनिंग रन आउट कर सकते हैं। काफ़ी मोड्स हैं इसमें, कबड्डी हो गया, दूसरा तीसरा। इसके बाद ऑक्सीजन मोनीटर भी तभी वर्कआउट करता है जब आप वियर करते हैं। वेदर फीचर वॉच कनेक्टिविटी के बाद शो करता है, जो आपका करंट वेदर होगा वो शो करेगा। शटर फीचर भी कनेक्टिविटी के बाद आता है। शटर है कैमरा फीचर, यानी आपने अगर वॉच के माध्यम से फ़ोटो क्लिक करनी है फ़ोन में तो ये फीचर्स के माध्यम से आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक मोड का काम होता है कि अगर आपका जो बाहर जो मैंने आपको बताया था फ़ोन फीचर्स ऑन है तो आप वो अगर मोबाइल में कोई म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं उसकी वॉइस इसमें आएगी, प्लस आप यहाँ से उसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर, यहाँ से आप कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। ब्रीथ फीचर है, ब्रीथ, इनहेल, एक्सेल, यहाँ से अगर रन कर देंगे तो इनहेल एक्सेल के बारे में बताएगा। ये एक्सरसाइज के लिए, एक बॉडी की रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद गेम्स। तो गेम्स आपको बताया कि आजकल नॉर्मली सभी वॉचेज़ में देखने को मिलती है। सबसे पहले इसमें यंग बर्ड है, ये आपको प्ले करना आता ही होगा क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग खेलते रहे हैं ये पहले। पुराने टाइम में तो काफ़ी खेली जाती है, अब न्यू जनरेशन कम खेलती है। इसके बाद ये 2048 गेम है, ये 2 गेम्स आपको देखने को मिलेगी। देन सेटिंग, लेफ़्ट को स्लाइड करते हैं तो जो फीचर्स मैंने आपको इसमें मेन बताए हैं वो सभी जो मेन फीचर्स हैं वो आप इजीली यहाँ से नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं। अब स्लाइड करने पे आपको जो मैसेज आते हैं, सोशल मीडिया मैसेजेस, वो सब देखने को मिल जाएंगे। अगर चार्जर की बात करें तो मैग्नेटिक चार्जर है। वॉच की अगर वाटर रेसिस्टेंट की बात की जाए तो कस्टमर कहता है कि वाटर प्रूफ है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे साफ मेंशन्ड है, योर वॉच हैव IP67 वाटर रेसिस्टेंट। यानी आप इसे जो रेनी सीज़न है उसमें और जो नॉर्मल शीटें होती हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ में इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्विमिंग, शावरिंग उस वक्त आपने इस वॉच को वियर नहीं करना। अगर उस केस में आपका वॉच में पानी चला जाता है देन वारंटी में कोई कवर अप नहीं होगा, और अगर गलती से चला भी जाता है तो आप उसे ड्राई करने के लिए किसी सेफ सी प्लेस पे रख दीजिए और उस वक्त उसे यूज़ मत कीजिए। इसके अलावा आपको जो मैनुअल है, मैनुअल में ट्रबल शूटिंग भी देखने को मिलती है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये वॉचेज़ सभी 1 ईयर की वारंटी के साथ अवेलेबल होती हैं। इस टाइम पीरियड में अगर आपको कोई नॉन डैमेज इशू आता है, डैमेज नहीं नॉन डैमेज इशू आता है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी रिप्लेस करके देती है। थैंक यू वेरी मच।